एकादशी को व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। भगवान श्री हरि विष्णु थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आज आप सुनांगा 11 की कथा। अपने हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्व मान्यो है। एकादशी को व्रत करने से आदमी ने मोक्ष की प्राप्ति हुए। तो अब आप सुनांगा 11 की कथा। ती कथा ने ध्यान पूर्वक पूरी सुनियो और जका भी विष्णु भक्त एकादशी को व्रत रखे बाने भी बेचियो। कथा सुनन लागो भी पहला कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान को लक्ष्मी माता को जयकारो भी जरूर लगाइयो। तो आओ शुरू करा 11 माता की कथा। बोलो 11 माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वह हमेशा एकादशी को निर्जल व्रत करे करती। बहुत ही भक्ति भाव पूजा अर्चना करती और एकादशी के सारे नियमों को पालन करती। बिंग बेटा बहू पोता पोती खूब ठाट बाटा व्रत करने की इसी कोई बात को नहीं। फिर भी बा एकादशी को व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव सारे नियमों को पालन करके रखती। बिंग व्रत रखने को कारण वो भी बेटे पोतांगी बहुआंगी पोतियांगी सारांगी लंबी उम्र हुए। जब मैं 100 वर्ष पूरा करूं तो मेरे घर में खूब ठाट हुए। मेरे घर में कोई भी बकरिए को कान भी खांडो नहीं होना चाहिए। तो बिंगो एक दिन 11 को व्रत हो। सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, व्रत को संकल्प लियो, पूजा पाठ करी। गर्मी का दिन ना बुरी तरह प्यास लागी तो बड़ मन ने कठोर करके और आपकी प्यास ने रोकी रखी। दिन में पूजा पाठ करती रही, कथा सुनी, विष्णु भगवान का जाप करया और पंडित जी घरे एक मिट्टी को पात्र भर गए। ऐसा ऋतु फल दान में देगी आई। सारे दिन पानी को और दान पुण्य करती रही। तो गर्मी के कारण बूढ़ी तो ही वह बिन बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी। तो वह बार बार पानी कुल्ला करे, मुंह धोवे। तो थोड़ी देर तो रात मिले फिर भी तो वो ही हाल। तो वह कई देर तो बारे जागे पानी में बैठी रही। अब गर्मी का दिन ना पानी में बैठे हूँ के हुए बंग तो थोड़ी देर शांति मिले फिर भी तो वही हाल उजे। एक तो बेचारी बूढ़ी और ऊपरों इतनी ज्यादा गर्मी। जिया तिया ओखो सोखो बन दिन तो टिपा लियो। अब सामने पहाड़ बरगी रात, बाब किया निकले। अब सोच सोच गे बूढ़ी माई तो परेशान होगी, पर बन क्यों भी नियम तो पूरा राख ऊंचाई की ऊंचे। जिया शाम हुई, कई देर भजन कीर्तन मन ही मन करया, ज्यादा देर कौन कर पाई। तो जागे खटिया पर सोगी, पर बिंग तो मन ने शांति कौन मिले। वह तो बार बार करवटा बदले, कदी बारे जावे कदी अंदर आवे और मन ही मन एकादशी माता ने याद करे कि हे एकादशी माता, आज तो थे ही मेरी लाज रखो। आज मन शक्ति देव जकऊ मैं थारे व्रत ने बली भांति पूरो कर सकूं और आ पहाड़ सी रात मैं बिना कोई मुश्किल के निकाल सकूं। अब प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी तो बढ़न लाग रही। तो बण बापड़ी धैर्य रखने की तो बहुत ही कोशिश करी कि नहीं की कौन क्यों चुपचाप माँ बारे कदी बैठ गई, कदी सोगी, कदी कुर्ला कर लिया, मुंह धो लियो। पर बिंगी तो बिन दिन जमा ही पार कौन पड़न लाग रही। तो बिंग तो सहनशीलता एकदम ही टूट गई। तो बा तो जोर जोर आवाजा लगाने लागी भी मन बचाओ मन बचाओ। तो घर का टाबर बेटा पोता भगवान सारा सुनियो भी आज माता जी के क्या हो गयो। सारा बाग गिर इकट्ठा हो गया, अड़ोसी पड़ोसी आ गया। आगे सारा बूढ़ी अम्मा के खटिया का चारों ओर इकट्ठा हो गया और पूछने लग गया कि अम्मा जी के हो गयो थाने, यहाँ किया चिल्ला हो बुरी तरिया। तो बिंगी बहू बताने लगी कि अम्मा जी अब इतनी उम्र का हो गया, कितनी बार कहती हो भी एकादशी को व्रत करना छोड़ दियो, इंग उदापन कर दियो। इतनी उम्र के अंदर व्रत करना ठीक कोनी, पर एक की बात माने ही तो कोनी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि आज तो मेरा प्राण निकलने लग रहा है, पर पानी तो मैं फिर भी कौन पीऊँ। थे यहाँ करो मेरी छाती पर कोई छोटो सो मंग लियो, पानी को भर के रख दियो। तो बिंगो पोतो बाबड़ो बाजगे सी गियो, एक छोटो सो गड़ो लियो, बिन पानी भर के लिया आपकी दादी की छाती पर रख दियो। तो बन थोड़ो सो आराम मिलियो। तो बिन शांति मिली जन बिंगी बापड़ी की आंख लाग गई। सारा अड़ोसी पड़ोसी आपके घरे उठ गया, बेटा बहू पोता सारा सो गया भी। चलो भी एक बारी अम्मा जी सो गया, इतने दिन निकल जाएगो, फिर आपके व्रत को पारण कर ले सी। पोता पोती बापड़ा छोटा आपकी दादी को वाल देख गेर दुखी तो हुआ, पर इलाज भी कियो भी दादी केनो तो माने को नहीं, एकादशी को व्रत तो राखसी। तो सारा विष्णु भगवान ने याद करता करता जागीर आप के कमरे में सो गया। तो एकादशी माता सोचने लगी
क्या बूढ़ी अम्मा है तो बहुत ही ज्यादा कठोर है। पानी तो कौन पिए, मन जागे रिंगी परीक्षा लेनी उसी। मैं देखूं भी आ बूढ़ी अम्मा सच में ही पानी कौन पिएगी। इन ध्यान लगे कि भी दिन उग गयो या कोनी उग्यो। ओ सोच गे एकादशी माता तो आपको मुर्गे को रूप लियो और बूढ़ी माई के घर के बाहर जागे आवाजा लगान लग गयो। तो मुर्गे की आवाज सुनता ही बूढ़ी माई की आंख खुल गई। जल्दी सी बापड़ी खड़ी हुई और बारे आई, देखने लगी भी अजय ताई तो तारा है आसमान गे माँ। और जको तारो दिन उगते टाइम दिखे करे वो तारियो तो जे निकलियो ही कोनी। आज आ की बात हुई के मुर्गो रात नहीं आवाज लगान लाग रही है। तो बेचारी मुश्किलों तो सोई और बाजार खड़ी हुई और सोचो कई देर इतना बिन तो फिर प्यास लाग गई। अब प्यास के कारण बिंगो मन बहुत ही ज्यादा यहाँ विचलित होने लग गयो। बढ़िया सोचो भी के करूँ, आज जान तो निकलेगी, पानी पी लूँ या ना पीऊँ। दिन तो अजे को नहीं उगेड़ो, पर बण मन में निश्चय करियो भी आज चाहे जान निकल जाए, पर आज को व्रत तो मैं पूरो करके ही छोड़स्यो। सोचती सोचती खटिया पर जागीर सोगी। तो एकादशी माता सोचो अभी फिर ही परीक्षा ले अणत पानी कौन पियो। तो बण एक छोटी सी बालिका को रूप बनायो और एक गिलास में शरबत ले गई और बिंग सिराना आर खड़ी होगी और जोर जोरों बोलन लगी क्या दादी जी सवेरो हो गयो। जल्दी सी खड़िया वो हाथ मुंह धो लियो, शरबत पी लियो। काल का परेशान होने लाग रहा, देखो मैं भी थाने देख के कितना दुखी होने लाग रहा। तो बण बूढ़ी अम्मा आंख खोली और सामने शरबत को गिलास देख गिर बापड़े गया। मन ललचान लाग्यो भी पी लूँ के। फिर अचानक ही अम्मा के मन में याद आयो भी आज तो व्रत है। तो बण वापिस आंखें बंद कर ली। वो शरबत आड़ो गिलास बण कौन पकड़ियो। तो बच्चों को रूप धारेड़ी एकादशी माता आपको शरबत को गिलास ले वापिस उठ गई। थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा निया लाग्यो का जिया कणी बिने कुएं में पटक दी। बा कुएं में पड़ी पड़ी हाथ पैर मारन लाग रही है। पानी बींगे मुंह ऊपर कर जान लाग रही है। तो बण आपको मुंह कस के बंद कर लियो, एक बूंदी पानी मुंह में कौन जान दियो। और आपके व्रत को पालन करती रही। मन ही मन एकादशी माता ने विष्णु भगवान ने याद करती रही। तो अचानक ही बिन इया लागन लाग्यो के सामने आग लाग गई और बीऊ बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी और प्यास इतनी ज्यादा होगी भी प्राण निकलेगा। लेकिन बूढ़ी अम्मा आपके प्रण की पक्की रही। पानी फेर ही कौन पियो, उठ के बैठ गई और एकादशी माता ने याद करने लागी। तो बिने अचानक ही बारहिया प्रकाश दिखाई दियो। जिया सुबह उगते टाइम हुए बिया ही बिने प्रकाश दिखियो। तो वह खड़ी उगेर बारे आई। बारे आगे देखियो तो बण आपके तारे का नहीं ध्यान करियो तो वो तारो थोड़ो थोड़ो उगण लाग रियो। तो बण क्यों भी अजे तो सवेरो होने का माँ 3-4 घंटा की देरी है। तब फिर शांत होगी बापड़ी, इन्हें बिने घूमन फिरन लाग गई। तो एकादशी माता तो आ बात अच्छी तरह समझ गई। बिया बूढ़ी अम्मा की तरीका हुई आपको व्रत तोड़े कोनी, पूरे नियमों आपके व्रत को पालन करेगी, चाहे मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। तो ग्यारस के व्रत की इतनी सच्ची और पक्की भगत देख के ग्यारस माता बहुत ही खुश हुई और बूढ़ी माई ने आशीर्वाद दियो। जका बिंगे शरीर में बापड़ी के सत बापर गयो। तो आराम हो बचेड़िया 3-4 घंटा निकल गया। फिर सवेरो हो गयो। सवेरो उनता ही बूढ़ी अम्मा फिर स्नान करियो, भगवान विष्णु के पूजन पाठ करियो, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणान बुलाया और बाने भोजन करवायो। भोजन करवा गे फिर बहुत ही राजी हो गए, दान दक्षिणा दे गे और राजी मनु बाने विदा करया। बिंगे बाद में एकादशी माता ने और विष्णु भगवान ने याद करके कियो भी हे भगवान, अगर मेरा कोई इन व्रत के माँ भूल चूक होगी है तो मन माफ करियो और मेरे परिवार पर थारी कृपा दृष्टि बनाई राखियो। बिंगे बाद में बूढ़ी अम्मा जल ग्रहण करियो और बाद में आपके व्रत को पारण करियो। तो बूढ़ी माई ने एकादशी व्रत को बहुत ही ज्यादा पुण्य फल मिलियो। पूरे विधि विधानों व्रत करने के प्रतापों बूढ़ी माई की उम्र तो लंबी होगी, घर में पूरा ठाट हो गया। अब बूढ़ी माई के घर में कोई चीज की कमी कौन रही। सुख सुविधा का सारा साधन बूढ़ी माई के घर में हो गया। बिंगे बाद में बूढ़ी माई की बहुआ भी एकादशी को व्रत रखने लगी। अब सासू बहुआ 12 मासी एकादशी का व्रत रखती, पूजा पाठ करती, कथा सुनती और दूसरे दिन ब्राह्मणान भोजन करागे व्रत को पारण करती। तो एकादशी माता गए व्रत के प्रताप इन संसार का सारा सुख भोग गे और बूढ़ी माई अंत में बैकुंठ धाम ने गई। तो बूढ़ी माई के जीवन में एकादशी माता को चमत्कार इया हुयो। हे एकादशी माता, जिसो व्रत को फल बूढ़ी माई ने दियो विशो सारा नहीं दियो। जको व्रत राग गे थारी कथा कीवे, कथा सुने या हुकारा भरे,
बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आई 11वीं कथा, जबकि हर एक 11वें व्रत में जरूर सुननी चाहिए। तो कल आपा सुनांगा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो थे चैनल ने अगर सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो, सागा बेल आइकन नहीं दबाइयो। काल की एकादशी की कथा भी जरूर सुनियो। एकादशी के अगले दिन द्वादशी ने व्रत के पारण की कथा भी सुनियो। विष्णु भगवान थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। एक बार फिर थाने घनी घनी राम राम।